उन्नाव में कैसा प्रशासन तंत्र है जहां पीड़िता के पिता को एवं अन्य सदस्य को पुलिस उठा के ले जा रही है। आइए पीड़िता के परिजन से हम बात करवाते हैं। बताओ किसको ले गए यहाँ से? पुलिस किसको ले गई? बताओ जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। कब ले गए होता है भाभी? कब ले गए आपके पति को और ससुर जी को? हमारे पति को तो कल शाम को ही ले गए थे। तब से वो घर नहीं आए? अभी घर नहीं आए। और ससुर जी को कब ले गए? ये काम गलत है। ससुर जी को कब ले गए? और ससुर को अभी लेकर गए हैं बैठाल के। अच्छा, तो पति से कोई बात नहीं है? हमारे ही घर के सदस्य को ले गए हैं। आपके पति से कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक? हमारी अभी बात हुई है तो कह रहे थे कि वो हमको इसलिए बैठारे हुए हैं, कह रहे हैं कि पोस्टमास्टम की जब रिपोर्ट आई वो तो आपने सुना कि पीड़ित परिवार के बीच किस प्रकार का माहौल है। रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वहीं पीड़िता के पिता को पुलिस उठा कर ले जा रही है, जहां आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं या आरोपितों का कोई अब तक अता पता नहीं चला है। ऐसे में उन्नाव पुलिस सादी ड्रेस में पीड़िता के परिवार के बीच पहुंचते हैं और पीड़िता के पिता को उठा कर ले जाते हैं। ये कैसा न्याय है, या कहें तो उन्नाव की पुलिस परिवार के सबसे बड़े सदस्य या कहें पीड़िता के पिता को क्यों उठा कर ले जा रही है। अब तक जो आरोपी हैं छुट्टे घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को समय नहीं है, या कहें तो पुलिस को चाहिए था कि अभी उन आरोपियों को ढूंढ कर लाते या उनके बारे में पता लगाते, किंतु ऐसा न करके पीड़िता के पिता को उठाकर ले जा रहे हैं। और पीड़िता के सदस्यों का जो हाल है वो आपने सुना कि किस प्रकार से पीड़िता के पिता को उठाने में पुलिस अपना दमखम दिखा रही है। यही दमखम यदि अत्याचारियों को पकड़ने में किया जाता तो बहुत अच्छा होता, किंतु दूसरी तरफ जो लापरवाही प्रशासन की ओर से हो रही है वो आप देख सकते हैं कि पीड़िता के शव को पीड़िता के परिजन कंधों पर लाद कर ले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। आप लोग कमेंट करके बताइए।